ये फिल्म शुरू तो होगी पर पूरी नहीं हो पाएगी। आज से तुम हमारी फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो। बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद होने से तो अच्छा है हम छोटा काम करके अच्छा इंसान बने। अपन है ना दुबई जाएगा, बस अभी तू अपने काम पर ध्यान दे। जा। तुम दुबई जरूर जाओगे, जरूर जाओगे। ओ आंटी, सलाम सलाम सलाम। साहब जी सलाम। जागते रहो। ओ मैडम सलाम सलाम सलाम। मुन्ना क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है अपन को एकदम फर्स्ट क्लास नौकरी लग गया है। सच? हाँ तुमको नौकरी मिल गया? एकदम। कहाँ पे? वो पीछे नई बिल्डिंग नहीं है क्या, सब ताड़ के झाड़ जितनी लंबी, उधर है ना। आज से अपन वॉचमैन है। क्या है कि 4 दिन को नौकरी करने का, 3 दिन रात को नौकरी करने का, 5,000 रुपया पगार है। और वो लोग है ना यूनिफॉर्म देगा, धोने का अपन को बस इतना ही करने का। तू वॉचमैन को नौकरी करेगा? अरे उससे तो अच्छा था कि तुम छोटा मोटा बिजनेस कर लेता। क्या आंटी, छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए ना। बिजनेस कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए अपन को पैसे की जरूरत है, जो अपन के पास है नहीं। अपन सोचा था कि अपन दुबई जाएगा। अपन का दोस्त लोग है ना वहां पे, काम भी बड़ा है, पैसा भी ज्यादा कमाने को मिलता है, लेकिन अभी नहीं जा पाया। तो क्या करेगा? अभी रोने से तो अच्छा है ना कि अपन यहाँ पे छोटी मोटी नौकरी कर ले। हम लोग तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया मुन्ना। अगर हम 1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता तो फिर। ये आंटी, तू अपन के लिए इतना फिक्र करती है, इससे ज्यादा अपन को क्या मांगता है? अरे लेकिन दिन भर तुम सलाम मारेगा लोगों को। नहीं आंटी, ये मुन्ना ना आज तक राजा की तरह जिया है, खुद की मर्जी का मालिक बनकर जिया है। सारा पेट भरने के लिए ना सिर को झुकाना पड़ेगा, ये अच्छा तो नहीं लगेगा, पर चलता है आंटी। अगर हम 1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता तो तू दुबई जा सकता था ना। छोड़ ना आंटी, अब तो क्या है कि अब तो अपन ने भी ये दुबई जाने का ना सोचना भी बंद कर दिया है। तू भी सोचना बंद कर दे। अरे लेकिन हमको तकलीफ होता है ना। सिर्फ 5,000 रुपए के लिए तुम लोगों को सलाम मारेगा दिन भर, हमको नहीं अच्छा लगेगा। बेकार रहने से तो अच्छा है ना कि अपन कुछ काम करें यहाँ। अरे पर तुम खाना किधर खाएगा? अरे किधर खाएगा बोले तो? अरे ड्यूटी से वापस आएगा, बाद में खाएगा ना अपन। कब वापस आएगा? अरे 12 घंटे का तो ड्यूटी है तुम्हारा। हाँ तो क्या हुआ? अब यहाँ बस्ती में रहता था तो तुम कभी भी खा लेता था ना, अब वहां से कैसे आएगा? हाँ ये बात तो सच है, और ज्यादातर तेरे हाथ का ही तो खाना खाएला है। अपन थोड़ी ना डरता है ऐसे घर के अंदर आने का, खा के चले जाने का। अपन का इसमें घर है ये। नहीं, अभी क्या है कि अभी जैसा ड्यूटी खत्म होगा ना, अपन वापस घर पे आएगा, पेट भर के खाना खाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आंटी एक बात बोलूं, ये जो कुछ भी है ना, प्लीज तू वो विधि को मत बताना। उसको ऐसा बोलना कि अपन को ना एक बहुत बहुत अच्छी जगह पे बड़ी नौकरी लगेली है। वॉचमैन का काम सुनकर उसको अच्छा नहीं लगेगा। देख आंटी, अपन तेरे को कसम देता है। तू हमको कसम देगा, विधि भी हमको कसम देगा। अरे किस किस का कसम मानेगा हम? विधि तो चाहता है कि तुम दुबई जाओ, बड़ा आदमी बनो, खूब पैसा कमाओ, तुम्हारा हर सपना पूरा हो। सपना? नहीं आंटी, अपन जैसे लोगों को सपने थोड़ी ना होते हैं, बस छोटी मोटी इच्छाएं होती है, उसके ऊपर कुछ नहीं। अपन भी चाहता था कि अपन साला दुबई जाएगा, थोड़े अच्छे पैसे कमाएगा और सिर उठा के जिएगा। नहीं हो पाया। चल आंटी, अपन चलता है। आज अपन का पहला दिन है ना, अगर लेट पहुंचा ना तो बड़ा साहब बहुत डांटेगा अपन को, और अपन का रात का ड्यूटी तो अपन सीधा सुबह को आएगा।
सलाम मैडम। क्या सोच रहे हो विधि? प्रेम, मैं मुन्ना के लिए कुछ करना चाहती हूँ। पैसों की कमी की वजह से वो दुबई नहीं जा पाया। आज वो यहाँ पे रहकर कुछ भी छोटा मोटा काम करने को तैयार है। प्रेम, सपने सिर्फ हमारे तो नहीं होते ना, मुन्ना जैसे गरीब दोस्तों के भी होते हैं जो पैसों की कमी के कारण पूरे नहीं हो पाते। मुन्ना मेहनती है, ईमानदार है, कुछ बनना चाहता है, और जानते हो, वो एक बार कुछ सोच लेना तो करके दिखाता है। तो करना क्या चाहती हो तुम? देखो विधि, मैंने तो पहले भी कहा था तुमसे कि मैं पैसे दे सकता हूँ। नहीं प्रेम, मुन्ना ने मेरे लिए जो किया है वो बोझ मुझ पर है। मैं ही करूंगी कुछ उसके लिए। अच्छी बात है, लेकिन विधि पैसों का इंतजाम होगा कैसे? 1.5 लाख रुपए कम नहीं होते, और अभी तो तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है। एक काम करो, अभी मुझसे उधार समझ के ले। नहीं प्रेम, मेरी तो सांसें भी तुम पर उधार है। पैसों का इंतजाम अब मुझे ही करना होगा। ठीक है विधि, लेकिन सोचा क्या तुमने? पैसों का इंतजाम कैसे करोगी? प्रेम, एक ही रास्ता है मेरे पास, शायद तुम्हें ठीक ना लगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जो करोगी ठीक करोगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुमसे एक बार पूछ लूं। विधि, तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं खुद को जानता हूं ना, उससे कई बेहतर तुम्हारी और मुन्ना की दोस्ती को जानता हूं। और मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारी दोस्ती के बीच में आने का। तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो। थैंक यू प्रेम, मुझे हिम्मत देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू विधि, मुझे रिश्तों पर विश्वास दिलाने के लिए। जाओ, तुम मुन्ना को दुबई भेजना चाहती हो ना, जाओ भेजो उसे दुबई। तुम उसके लिए जो करना चाहती हो करो। हेलो जी, मैं विधि बात कर रही हूँ। थैंक यू मुझ पे भरोसा करने के लिए। वैसे पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे वाह, पूछोगे नहीं मैंने बंदोबस्त कैसे किया? मैं जानता हूँ विधि, तुमने मुन्ना के लिए अपना घर गिरवी दिखा दिया ना। प्रेम, आज मुझे यकीन हो गया कि हम दोनों एक ही हैं। फिल्म की लोकेशन लिस्ट तैयार हो गई है तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रहे हो? इस फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अब संजना है, तो सारे डिसीजंस वो लेगी। मुझे बताने की या कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। गॉट दैट? मुझे गुस्सा आ रहा है और आप हंस रही हैं। बिल्कुल,
क्योंकि तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है अंकिता। सच कहूं तो तुम्हें अब फिल्म के किसी और डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। बस बेटा तुम सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। सच कहूं ना अंकिता, तो ये मजदूरी के काम करने के लिए ही तो हमने संजना को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो बनाया है। मॉम, मालिक हमेशा मालिक होता है अंकिता। घोड़े को चाहे तुम हाथी बना दो, हो सकता है उसका कद और उसकी ताकत बढ़ जाए, लेकिन चलना तो उसे मालिक के इशारों पर ही पड़ता है। कभी कभी मैं आपको समझ ही नहीं पाती। वेरी गुड अंकिता। सच कहूं ना तो किसी को समझने का ट्राई भी नहीं करना चाहिए। किसी को समझना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, और किसी को समझने जैसी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। जस्ट हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, अपनी करियर और अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, ठीक है? जी मॉम, लेकिन ये संजना। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग संजना। आओ। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। जी कुछ नहीं, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। बैठो। That's so sweet of you, मैम। एक्चुअली मुझे पता है दैट मेरी उम्र काफ़ी लंबी है। थिंग इज न्यूयॉर्क में मेरे फ्रेंड्स मुझे डेविल Good morning, everyone. Hey Siddharth, Hi. come. Meet my mom. Hi, ma'am. हेलो। Yeah, and she's Sanjana, Hi. फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। Okay. मॉम, ये सिद्धार्थ है। मैंने बताया था ना हम क्लब में मिले थे। ये भी एक्टर बनना चाहता है। वेल सिद्धार्थ, कुछ अपने बारे में बताओ। जी अब खुद की तारीफ क्या करूं? हीरो बनना चाहता हूं और हीरो बन के रहूंगा। एक्टिंग करना सिर्फ मेरी कोई हॉबी या मेरा शौक नहीं है, ये मेरी जिद है। एक्टिंग इज माई पैशन, दैट्स इट। यू नो व्हाट सिद्धार्थ, अगर तुमने बड़ी बड़ी बातें की होती ना, तो अब तक तो मैंने तुम्हें चाय पिलाकर रवाना कर दिया होता। बड़े बड़े हीरो आते हैं यहाँ पर, अपने टैलेंट दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी हीरो ने ये नहीं कहा कि हीरो बनना मेरी जिद है। एक्चुअली आपको पसंद नहीं है ना कि मैं घर पे फिल्मी बातें करूं, इसलिए थोड़ा अवॉइड करता हूं।
आज तक किसी भी हीरो ने ये नहीं कहा कि हीरो बनना मेरी जिद है। आई लाइक इट। थैंक यू मैम। वेल, सिद्धार्थ मुझे पसंद है। व्हाट्स योर ओपिनियन संजना? वेल, आई थिंक हम कुछ और एक्टर्स को मिलने तो बेहतर होगा। मुझे और मॉम को सिद्धार्थ पसंद है ना? या तो दैट्स इट। कंग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, तुम ही हमारे फिल्म के हीरो हो। थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच मैम। वेल मैम, आई गेस अगर रोशन सर से एक बार बात हो जाती तो इट वुड हैव बीन बेटर, राइट? एक्सक्यूज मी, मिस्टर रोशन नंदा को अभी हमारी फिल्म के लिए फुर्सत ही नहीं है। उनके लिए हमारी फिल्म से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी खुद की लव स्टोरी है। फिल्म की अगर मुहूर्त डेट अगर फिक्स हो गई है तो रिलीज डेट भी फिक्स हो गई है। समझो रोशन नंदा की फिल्म है। अच्छा, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। सुष्मिता, मैं कर देता हूँ ना। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। ठीक। कितनी बार कहा है तुमसे, 2-4 नौकर रख लो, क्या फर्क पड़ता है? मानती कहाँ हो तुम? आप जानते हैं ना, घर का काम मुझे खुद करना पसंद है। जानता तुम। आपकी फिल्म की मुहूर्त की डेट फिक्स हो गई? जी, वो एक्चुअली आपको पसंद नहीं है ना कि मैं घर पे फिल्मी बातें करूं, इसलिए थोड़ा अवॉइड करता हूं। शूटिंग अच्छे से करना। जी। वैसे मुझे ये इंडस्ट्री इतनी पसंद नहीं थी कभी, लेकिन हाँ, वैसे इतना बुरा काम भी नहीं है ये। देखो, मैं अच्छी फिल्म बनाने की बहुत कोशिश करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ कि एक बार जब नाम हो जाता है ना, उसे बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है सुष्मिता। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने प्रेम की फिल्म देखी थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अच्छा, कैसी लगी आपको? वैसे फिल्म देखी कहाँ पाई थी मैं ठीक से। जैसे ही प्रेम को उस स्क्रीन के बड़े पर्दे पर देखा तो ना छोटा सा बच्चा कितना बड़ा हो गया। वैसे बहुत खुश हुई थी मैं उसे देखकर। बात कहूं, मेरी इस फिल्म में प्रेम आ जाए तो मजा आ जाए। आप बात करके देखिए ना उससे। नहीं, उसे अपनी मर्जी से जीने दीजिए। बहुत खुश है वो, और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि प्रेम हमेशा खुश रहे। एक्चुअली मैं भी ये चाहता हूं कि प्रेम हमेशा खुश रहे। एक्चुअली मुझे ना शूटिंग के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आप भी मेरे साथ, मतलब हमारी आउटिंग हो जाएगी एक। नहीं, हम घूमने जाएंगे, लेकिन अकेले।
प्रेम और अविका भी तो फ्री होने चाहिए ना। हाँ, देखा, जब भी मैं आपको देखता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे बहुत जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाना है, इतना लेट हो गया हूँ मैं। क्या मुझे फैसले की बात नहीं चुभ रही है, मुझे वो अंकिता खटक रही है। ठीक है? सुनिए, आप बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा स्टाइल है आपका च्युइंगम खाने का। थैंक यू सो मच। लेकिन आपकी डिग्निटी के हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा, आई एम सो सॉरी। तो ठीक है, आज से च्युइंगम मत। मैं तो कहता हूं अभी से बंद। कुलकर्णी जी इंडस्ट्री के इतने सीनियर कैमरामैन हैं। हमारे साथ 12 सालों से जुड़े हुए थे वो। बहुत अलग रिश्ता था उनके साथ हमारा। हमारी 18 फिल्मों में वो ऐसे कैमरामैन थे। वो मेरी फिल्म मलिका महेश्वरी की फिल्म करने से मना करते।